प्रिय साथियों, 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। मानवता के बहुत से कारक हैं जिन पर अध्ययन होता है लेकिन मनन नहीं होता और व्यावहारिक धरातल पर उनको नहीं उतारा जाता। सही मायने में अगर उनके हल पर, उनके समाधानों पर काम होगा तो मानवता को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और प्रत्येक मानव को फ़ायदा होगा। वो ऐसा नहीं कि किसी एक देश को फ़ायदा हो या किसी एक कोने में लोगों को फ़ायदा हो। युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान होता है पूरी दुनिया के लोगों का। चाहे युद्ध में जीतने वाला हो तो निश्चित रूप से वहाँ गरीबी बढ़ती है, हारने वाला है उसमें भी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, गुलामी आती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं बहुत बड़े अन्याय का शिकार होती हैं। इससे बड़ा मानवता का कोई और दुश्मन नहीं हो सकता। दुनिया को बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए, विकास चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। ये हर व्यक्ति का सपना है। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा कारण है। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमें बच्चों को स्कूलों में, कार्यालय में अधिकारियों को और कर्मचारियों को पढ़ाना होगा, प्रशिक्षित करना होगा कि सिर्फ हमारी ही संस्कृति उत्कृष्ट नहीं है, सर्वोत्कृष्ट नहीं है और हमें कोई अधिकार नहीं है अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने का। निश्चित रूप से ये एथनोसेंट्रिज्म ख़त्म करना होगा पूरी दुनिया की हर संस्कृति को, हर देश को, हर समाज को। तब जाकर के ये मानवता का जो उल्लंघन, मानव अधिकारों का जो नुकसान होता है, ये नुकसान ख़त्म हो पाएगा। गरीबी से बड़ा और क्या दुश्मन हो सकता है मानवता का, जिसके कारण दुनिया के अंदर कौन कौन से अमानवीय और अनैतिक कार्य नहीं होते। सबसे बड़ा रोग कहा गया है गरीबी को, और इस गरीबी को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदारी है जो सबसे अमीर है पूरी दुनिया के 10% लोग, या किसी भी देश के 10% लोग जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, अगर वो जिम्मेदारी लें, यहाँ तक कि 1% लोग भी अगर जिम्मेदारी ले लें गरीबी ख़त्म करने की, तो लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उनको लगेगा कि हाँ, हमारे भी अधिकार हैं और वो अपने कर्तव्यों का फिर ठीक से निर्वहन कर पाएंगे। लिंग भेद और जनसंख्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कारण हैं, जिसके कारण बहुत सी महिलाओं को नुकसान होता है, उन्हें जला दिया जाता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है। इसको एक साथ ख़त्म किया जा सकता है तो दहेज विरोधी कड़े कानून हों जो व्यवहारिक धरातल पर उतर करके आएँ और जिनको शिक्षा का उनको पार्ट बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए और मुफ्त शिक्षा दी जाए, क्योंकि जो बच्चों की महंगी शिक्षा है उससे बहुत दिक्कतें आती हैं संतुलित परिवार में, और बड़े परिवार का जो जन्म होता है वो उसी से होता है। जनसंख्या भी बढ़ती है और जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो भी रहती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से चाहे वो व्यक्ति की मुफ्त बीमा हो, चाहे मुफ्त शिक्षा हो, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो आधी जनसंख्या है महिलाओं की, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। भारत में जाति के खिलाफ कोई कानून नहीं है। जाति के कारण जो अत्याचार होते हैं वो हर 3 मिनट में कोई ना कोई अपराध देश के अंदर होता है। इससे बड़ा कोई आतंकवाद पूरी दुनिया में नहीं है, जो हर गली के अंदर होता है, हर घर में दिखाई देता है और हर गांव में दिखाई देता है कि हाँ, हैरेसमेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है और कार्यालय में होता है, ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में, पता नहीं कहाँ कहाँ होता है जाति का। इसके खिलाफ भी स्पष्ट कानून बनाया जाना चाहिए जो व्यवहारिक धरातल पर उतर करके बहुत बड़ा ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है उसको रोकेगा। जो एकाधिकार है लोगों का, जो ये मान के चलते हैं कि यही हमारा राज करने का अधिकार है या शक्ति सिर्फ हमारे पास है, उससे भी बहुत बड़ा मजदूर वर्गों का बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। इस एकाधिकार का भी एक ड्यूरेशन तय होना चाहिए कि कोई भी आदमी एक पद पर 3 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत से अंधविश्वास गांव-गांव में, गली-गली में फैले हुए हैं जिनके खिलाफ कोई स्पष्ट कानून नहीं है। अंधविश्वासों से बड़ी ठगी कोई नहीं होती हमारे देश के अंदर। उसको ठगी घोषित करके और कड़े कानून बनने चाहिए और हर विश्वास को काटा जा सकता है। हमारी जो वैज्ञानिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम अपने गांव-गांव में अभी तक नहीं दे पाए हैं, हर बच्चे को नहीं दे पाए हैं और आज भी लोगों का विश्वास अंधविश्वासों में अधिक है, विज्ञान में कम है। कहीं ना कहीं शिक्षा की और हमारी नीतियों की और हमारी संस्कृति की भी गलती है। हमारे सभी धर्मों के धार्मिक केंद्रों को भी अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए पहल करनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनका फ़ायदा होता है, लेकिन
अंत में मानवता का नुकसान होता है उन चीज़ों से। देखा गया है कि सुसाइड तक को लोग उसका वर्णन कर लेते हैं अंधविश्वासों में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान है। एनक्रोचमेंट पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, जिससे भाई भाई का एनक्रोचमेंट करता है और पड़ोसी पड़ोसी का करता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है ह्यूमन राइट वायलेशन में, और अपराध बढ़ते हैं। अपराध भी बहुत बड़ा कारण है। अपराधों को कम किए जाने की आवश्यकता है। उसके बढ़ने का कारण है कि न्याय में बहुत ज़्यादा देरी होती है। न्याय के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसके अलावा भी बहुत सी दूरी अभी तक है। न्याय का जो परिणाम आता है उसको बहुत देर में मिल पाता है, और उससे लोगों को बहुत बड़ी निराशा होती है निश्चित रूप से। और ठगी जैसी चीज़ों को भी देखा गया है कि लोगों को जो भले भोले भाले लोग हैं उनको ठगी करके उनके राइट्स का वायलेशन किया जाता है। किसी महिला को कह दिया गया चलिए आपकी नौकरी लगवा देंगे, और उस महिला के साथ उसका यौन शोषण हुआ। तो इस तरह की ठगी को ये मान के चलते हैं कि ये सहनशील चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है। इसको सहना नहीं चाहिए। अगर कोई समाज इसको सहता है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। परिवारों के प्रति जिम्मेदारी भी निभाई जानी चाहिए, और हम लोग प्रयास करते हैं कि पे बैक टू फैमिली एक्ट पारित हो, जिसमें जिन माँ बापों ने, जिन परिवार के सदस्यों ने त्याग तपस्या की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तो उन बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने माँ बाप को वेतन मिलने वाले दिन ही कुछ ना कुछ पैसा दें। पत्नी को भी ये माना जाए कि वो जो उसका भी अधिकार है, और कम से कम 15% उसको दिया जाए वेतन मिलने वाले दिन ही, जो कि उसके अपने खर्चे के लिए हो, जिस पर कोई पूछताछ की बात नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। और विवाह केंद्रित समाज और दहेज केंद्रित समाज निश्चित रूप से समाज को बहुत पीछे ले जाता है, और इससे ह्यूमन राइट वायलेशन भी होता है। महंगा न्याय है और महंगी चिकित्सा है, ये भी किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर ख़त्म होने चाहिए। महंगी चिकित्सा के कारण बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र जी नहीं पाते, तो उसका इलाज यही है कि महंगी टेस्टिंग है, जिसको मुफ्त टेस्टिंग किया जाए, और कहीं ना कहीं व्यायाम केंद्र अच्छे खोले जाएं, जिससे लोगों को व्यायाम के प्रति रुचि बढ़े, और दवाइयाँ खाने के प्रति उनकी शिक्षा बढ़े। और निश्चित रूप से हम इन कारकों पर ध्यान दे करके इन्हें ख़त्म करके बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन रोक सकते हैं। और इसी पर ह्यूमैनिटेरियन डे के लिए ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसको ऑर्गेनाइज़ करने वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि इस तरह से लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि स्कूलों के अंदर ये मनाए जाएँ इस तरह के दिवस, और कार्यालयों के अंदर मनाए जाएँ, और लोगों की सोच बदले। जो पुरानी सोच है, जो उनकी परंपराओं से आई है, संस्कृतियों से आई है, वो अगर गलत है तो बदली जानी चाहिए, और उसमें इस तरह के दिवस बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।